तो और जो बात है कि ज्ञान जो है वो ज्ञान क्या चीज है, ज्ञान कितने प्रकार का है। तो इस विषय में भी जो विश्व स्तर पर जो चर्चा चल रही है वह चर्चा ये है कि ज्ञान जो है वो एक ज्ञान तो हमारे जीवन का ज्ञान है, जिसमें हम आँख से देखते हैं, सुनते हैं और उसी के आधार पे अलग अलग चीज़ों को निर्धारित करते हैं। लेकिन ज्ञान दूसरा रूप वह है जिसमें न तो जानने वाला होता है, जिसमें न तो जानने की कोई वस्तु होती है और जिसमें न तो जानने की कोई प्रक्रिया होती है। जो ज्ञान है, जो जानने की प्रक्रिया है, जो जानने वाला है, वह सब एक है। तो इस तरह का जो ज्ञान है वह ज्ञान भी आचार्य शंकर ने प्रतिपादित किया है। और उन्होंने कहा है कि वस्तुतः जो हमारी चेतना है, हमारा जो चैतन्य है, वही मूल तत्व है और वही ज्ञान है। इसी को लेकर के आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी अपनी बात रखी है और बहुत सारे, जैसे मैक्स प्लैंक है, जैसे एर्विन श्रोडिंगर हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया और कहा है कि जो मूल सत्ता में चैतन्य है और चैतन्य को कभी दूसरा या तीसरा का ज्ञान नहीं होता। उनका स्टेटमेंट है कि कॉन्शियसनेस डजंट नो प्लुरलिटी, कॉन्शियसनेस इज द फंडामेंटल ऑफ दिस यूनिवर्स। तो इस प्रकार का यदि आचार्य का दर्शन हमें समझ में आ जाए तो भेद परक आधारित जो ज्ञान है और उसके आधार पर जो समस्या होती है उसका समाधान हो जाए। एक दूसरा बिंदु है जिस बिंदु में है कि मूल तत्व क्या है। आज हम विज्ञान को देखते हैं तो पूरे न्यूटोनियन साइंस में है कि फंडामेंटल रियलिटी जो है वो परमाणु है, फंडामेंटल रियलिटी जो है वो उसके आधार पे क्रिएशन होता है। लेकिन जब से आधुनिक विज्ञान ने ये कहना शुरू किया है कि जो मूल तत्व जो है वह ऊर्जा है और वह एक है, वह केवल अपने फॉर्म को चेंज करता है, अपने नेचर को चेंज नहीं करता, तो तब से ये बात आ गई है कि क्या विज्ञान की कोई प्रयोगशाला हो या विज्ञान के वैज्ञानिकों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण हो या मनुष्य के अंदर जो इंद्रिय इत्यादि हो, क्या उसके द्वारा हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज विज्ञान भी निश्चित रूप से ये मानता है कि हम नहीं कर सकते। तो फिर वो उस ज्ञान को हम कैसे जान सकते। तो आचार्य शंकर इस विषय में कहते हैं कि उस ज्ञान को हम केवल जो वेदांत में जो प्रतिपादित जो विधि है हम उसके आधार पे जान सकते हैं। हम न तो इंद्रिय से जान सकते हैं, न मन से, न बुद्धि से, इन सब से परे जो चेतना का शुद्धतम स्तर है उसी के द्वारा जब हम चेतना का अनुभव करते हैं तब हमारी इस समस्या का निराकरण हो जाता है। तो विज्ञान जहाँ रुक जाता है वहाँ आचार्य शंकर ऐसा दर्शन प्रतिपादित करते हैं जिसके विषय में वैज्ञानिक अभिभूत होते हैं और इन चीज़ों को अपने विज्ञान में वो प्रयोग में ला रहे हैं। और अंतिम बिंदु में ये बोलना चाहता हूँ कि आज जो सबसे बड़ी समस्या जो वैश्विक स्तर पर है वह है स्त्री और पुरुष की। क्योंकि बहुत सारे जो दर्शन हैं और विशेष रूप से जो पाश्चात्य दर्शन है वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है कि स्त्री और पुरुष क्या चीज़ है। तो उन लोगों का कहना है कि स्त्री अलग है और पुरुष अलग है, और उन लोगों का ये भी कहना है कि पुरुष से स्त्री की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो सारी बातें हैं इसमें जो स्त्रियों के बारे में हीनता की बात आती है तो ये बातें बहुत आवश्यक है। और आज भारत या हमारे सभी राज्य और जो वैश्विक स्तर पर इसका समाधान सब ढूंढ रहे हैं। इस विषय में आचार्य शंकर का दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है कि जब वो बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय में कहते हैं कि जब एक ही सत्ता थी जिसका नाम वहाँ पे पुरुष विद है, तो पुरुष विद जो था वो न स्त्री था न पुरुष था। तो वहाँ कहते हैं कि वो अकेला था, उसको अच्छा नहीं लगा। जब अच्छा नहीं लगा तो उसने अपने को दो भागों में बांट लिया, सो द्विधा अपात्रियत। और कहते हैं कि जो एक भाग है उसका नाम पति है और जो दूसरा भाग है उसका नाम पत्नी है। तो पति और पत्नी जो हमारे सनातन धर्म का जो दर्शन है और जिसको आचार्य शंकर ने आगे बढ़ाया है कि पति और पत्नी न तो एक दूसरे से कोई न्यून है न कोई दूसरे से उच्च है, दोनों एक ही सत्ता के दो अभिव्यक्त रूप हैं
जो समानांतर रूप से दोनों आगे चलते हैं, और दोनों को एक साथ यदि मिलाएं तभी वह उनका जीवन पूर्ण होता है, तभी सुख आता है। और इसको सबसे अच्छा उदाहरण दिया है कि हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष का स्वरूप कैसा है, तो उसको कहते हैं अर्धवृगलमिव, यानी जो दाल का दाना होता है, उस दाल के दाने में अंदर से दो होते हैं लेकिन बाहर से एक होते हैं। तो स्त्री पुरुष का जो स्वरूप है दोनों को मिला दें तो एक है, लेकिन यदि उसको आप अलग अलग देखना चाहें तो दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो इस रूप में जो आज के समय में जो स्त्री पुरुष में प्रतिद्वंद्विता की बात आ गई है कि पुरुष श्रेष्ठ है, या स्त्री के मन में इस तरह की बात है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो इस तरह का दर्शन हमारा नहीं है, इस तरह का दर्शन वेद का दर्शन नहीं है। और आचार्य शंकर इस बात को स्थापित करते हैं कि दोनों वस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं और मूल रूप से दोनों एक है। तो यदि इस दर्शन को हम वैश्विक स्तर पर ले जाएं तो आज जो फेमिनिज्म का इशू है, जो तरह तरह की बातें आ रही हैं, प्रत्येक दिन समाचार पत्र में जो अलग अलग बातें आती है, इस प्रकार का यदि ज्ञान वहाँ तक पहुँचाएं तो निश्चित रूप से इन समस्याओं का समाधान हमेशा के लिए हो सकता है। और इसी से जुड़ा हुआ जो बिंदु एक है कि जो आज पर्यावरण की समस्या विश्व स्तर पर है, उस पर्यावरण की समस्या का भी मूल कारण है कि हम प्रकृति को किस रूप में देखते हैं। यदि प्रकृति को हम भोग्य के रूप में देखते हैं और हम अपने को भोक्ता मानते हैं, तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण का अपने लिए शोषण करेंगे। दोहन शब्द बाद में आया है, जबकि भारतीय शब्द दिया गया, लेकिन पाश्चात्य दृष्टि से तो ये शोषण है। तो जब हम अपने को केंद्र में रख कर के प्रकृति को अपने लिए उपभोग की वस्तु मान करके आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से पर्यावरण की समस्या आएगी। लेकिन यदि हम ऐसा मानते हैं कि प्रकृति जो है वो हमारा ही रूप है, प्रकृति जो है वो उसी मूल सत्ता का, उसी चेतना का, उसी एकात्म तत्व का अभिव्यक्त रूप है, मैं भी उसी का अभिव्यक्त रूप है, तो ऐसा लगने लगता है कि प्रकृति मैं हूँ और मैं प्रकृति है। तो इस तरह का यदि भाव आए तो कभी भी प्राकृतिक जो समस्या है या पर्यावरण की समस्या है वो आ ही नहीं सकती है। तो आचार्य शंकर हमें ये बताते हैं कि प्रकृति तुम हो, तुम ही प्रकृति है, और इस तरह का तुम्हारा अनुभव होना चाहिए, क्योंकि दोनों में एक ही सत्ता है। और इस तरह का जो चिंतन है वो आधुनिक विज्ञान और आधुनिक जो लोग हैं जो डीप इकोलॉजिकल मूवमेंट चलाते हैं, वो भी कहते हैं कि यू कैन प्रोटेक्ट नेचर इफ यू थिंक दैट नेचर इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी और नेचर इज माय एक्सटेंशन। तो यदि मेरा ही प्रकृति है और प्रकृति का ही मैं हूँ, इस तरह का चिंतन यदि आप कर समझ जाते हैं तो पर्यावरण की समस्या कभी नहीं आ सकती। और इसका उदाहरण सबसे बड़ा है कि आचार्य शंकर ने जो सभी नदियों पे जो प्रकृति की जितनी चीज़ें हैं उसका उन्होंने स्तोत्र लिखा है, और उस स्तोत्र में भी एकात्मता की बात कही है। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति के सारे तत्वों का वर्णन किया हो और उसमें एक तत्व को दिखाया हो और उस एक तत्व को दिखा करके समाज को उस मार्ग पे ला दिया हो जहाँ उसको अनुभव होने लगे कि गंगा माँ मैं ही हूँ, नर्मदा मैं हूँ, और नर्मदा और गंगा और अन्य जितनी नदियाँ हैं सब में वही ब्रह्म भाव है, वही आत्म भाव है। तो भारत में हमेशा पर्यावरण की सुरक्षा इस दृष्टि से हुई है। विश्व में भी यदि यूएन हो या और जगह पे इस दर्शन को अपना लिया जाए तो आज जो हम अरब के अरब रुपये खर्च कर रहे हैं तो भी समाधान नहीं दिख रहा है, तो उनका समाधान भी हो सकता है। तो मैं इस प्रकार की यात्रा से जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, जिस तरह से उनके मन में इस प्रकार का स्फुरन हुआ है कि यदि हम इस प्रकार के दर्शन को समाज में लाते हैं, इसका देश स्तर पर या वैश्विक स्तर पर इसका विस्तार करते हैं, तो हम विश्व की या अपने देश की या अपने राज्य की या अपने परिवार या स्वयं की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो हम सभी इसके लिए कोटिशः धन्यवाद देते हैं और शुभकामना व्यक्त करते हैं कि आज तक लगता है कि हम लोग जितना जानते हैं किसी के मन में इस तरह का चिंतन नहीं आया
कि इस एक दर्शन से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस प्रकार का जो चिंतन माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर में स्फुरित होना और उसको व्यवहार रूप में परिणत कर देना, उसको जन जागरण के रूप में ले आना और उससे एक नवीन जो स्फूर्ति है लोगों में पैदा उत्पन्न कर देना, तो ये यदि हो जाता है तो निश्चित रूप से हम अन्य माध्यमों से जो समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, जो कि होता नहीं, तो इस एक यात्रा मात्र से या इस एक अभियान मात्र से हम उन सब का समाधान ढूंढ सकते हैं। हम कोटिशः बधाई देते हैं और हम ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार का चिंतन विश्व में फैले, वैश्विक हो और हम सभी अपनी अपनी समस्याओं से ऊपर उठकर मूल भावना तक पहुँचें और ये निश्चित रूप से सफल होकर रहेगा। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं।